welcome. You're watching Mind the Stock Market with Vijay Singhania. Mr. Vijay Singhania, founder और chairman है TradeSmart के, और TradeSmart एक लीडिंग ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म है। शेयर बाजार में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है मिस्टर सिंघानिया को, और साथ में ही काफी जाना माना नाम है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स देखे हुए तो काफी डिटेल में उन्होंने हमको समझाया शेयर बाजार की निटिग्रिटीज और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल्स क्या होती है, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कैसे डिजाइन कर सकते हैं, आप अपने आप को हेज कैसे कर सकते हैं रिस्क से। सीक्रेट्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस जो अभी तक हमको काफी डिफिकल्ट टॉपिक लगता था, वो भी हमको बड़ी सरलता से मिस्टर सिंघानिया ने समझाया। और आज का टॉपिक जो है वो है एनालाइजिंग पीसीआर। पीसीआर क्या होता है? पुट कॉल रेशियो। अब स्वागत करते हैं मिस्टर सिंघानिया का। वेलकम मिस्टर सिंघानिया टू द शो। थैंक यू सो मच। मिस्टर सिंघानिया, पीसीआर का नाम तो हम बहुत सुनते हैं, पुट कॉल रेशियो इतना हो गया तो अब मार्केट की दिशा इस ओर जाएगी या उस ओर जाएगी। ये पीसीआर एनालाइज होता कैसे है, पहले ये है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी? पीसीआर जैसा इसमें नाम में है कि पुट कॉल रेशियो, तो पुट कॉल रेशियो में पुट डिवाइडेड बाय कॉल, दैट इज द पीसीआर। और इसमें क्या है कि इसके अंदर सिर्फ ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट उसके बेसिस पे एनालिसिस की जाती है, इसमें फ्यूचर शामिल नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है मैं आगे बताऊंगा इसके अंदर, और क्यों उसकी ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं वो भी बताऊंगा आगे। अभी इसमें क्या है कि जो हमने पहले लास्ट टाइम ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस हमने जो डिस्कस किया, उसमें खाली एक ही छोटा सा ड्रॉबैक है कि वो जो उसमें फिगर्स हैं वो डेली के डेली एंड ऑफ द डे में आती हैं। और हमने जब हाई वॉलेटिलिटी होती है तो हमने कई बार देखा है कि मार्केट में 2% का और मोर देन 2% का जो अप एंड डाउन है वो एक ही दिन में आ जाता है। अब ये अगर आ गया तो उसके बाद में हमने ये भी देखा है कि वो इतना बड़ा मूव आने के बाद में नेक्स्ट डे मार्केट, जो जनरल थियरी रहती है कि मार्केट में अगर एक बार इतनी तेजी आ गई तो आगे बढ़ना चाहिए या इतनी मंदी आ गई तो और गिरना चाहिए, जनरली ऐसा नहीं होता है। अब ये सब चीजें देखने के लिए जरूरी ये है कि जब ये मार्केट आगे बढ़ रहा है या घट रहा है तो उस टाइम में ड्यूरिंग द डे भी आदमी को कुछ डायरेक्शन मिले, और वो डायरेक्शन मिलता है हमको पुट कॉल रेशियो एनालिसिस से। हालांकि ये बात सही है कि जो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस है, कंप्लीट ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, उसमें इंडेक्स फ्यूचर शामिल होता है और वो जरा ज्यादा एक्यूरेट होती है, लेकिन वो एंड ऑफ द डे में आती है तो कई बार उसका पर्पस डिफीट हो जाता है और उसमें उसके बाद में उसका फॉलो अप एक्शन हमको नहीं मिलता है। तो इसका बेसिक एजम्पशन क्या है इस एनालिसिस का? इसका बेसिक एजम्पशन ये है कि जो इसमें प्रीमियम होता है, हाई वॉलेटिलिटी होती है तो हाई प्रीमियम होता है, अगर कोई इवेंट आता है तो और भी ज्यादा विक्स बढ़ जाती है तो उससे प्रीमियम बढ़ जाता है। तो जनरली जो सीजन ट्रेडर्स होते हैं वो उसका प्रीमियम खाने के लिए, जिसको हम थीटा बोलेंगे, उसे खाने के लिए विद और विदाउट हेजिंग ये लोग ऑप्शन सेल करते हैं, चाहे पुट हो चाहे कॉल हो। वो अपने मार्केट के डायरेक्शन के एजम्पशन के बारे में और जो कहना चाहिए जो उन्होंने उसमें अंदाजा लगाया है उसके बेसिस पे वो लोग पोजीशन लेते हैं। अब पुट कॉल रेशियो में केवल ऑप्शन की एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, उसमें यह चीज समझने वाली है कि आप ये देखिए, अगर हम एक्सचेंज के वॉल्यूम की एनालिसिस करें, पहले भी कर चुके हैं हम, लेकिन अभी हम डेली वॉल्यूम की एनालिसिस करेंगे। पहले हम लोगों ने ईयरली वॉल्यूम की एनालिसिस की थी। अगर हम डेली वॉल्यूम की एनालिसिस करें तो हम ये पाएंगे कि 40 से 50 हजार करोड़ का वॉल्यूम कैश मार्केट में होता है, बीएससी और एनएससी का मिला करके, और करीब 35 से 45 हजार करोड़ का वॉल्यूम होता है फ्यूचर का। लेकिन जो ऑप्शन का जो वॉल्यूम होता है वो 50 लाख करोड़ से लेकर के 100 लाख करोड़ का वॉल्यूम होता है पर डे। इसमें स्ट्राइक प्राइस शामिल है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस क्यों शामिल करनी पड़ेगी? पहली बात तो एक्सचेंज स्ट्राइक प्राइस के साथ में देता है, और दूसरी बात क्या होता है कि जब एक्चुअली मार्केट में जब मूवमेंट आता है तो जो उसका पे आउट होता है वो काफी कुछ हमारा उसमें स्ट्राइक प्राइस का भी उसमें एलिमेंट आ जाता है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए उसको साथ में लेकर के चलना पड़ता है।
अभी दूसरी चीज क्या, ये तो एक वॉल्यूम की बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, देखिए कैश मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं उसका तो कोई ओपन इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन जो फ्यूचर में काम करते हैं, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर में हो चाहे वो ऑप्शन में हो, उसका डेली का ओपन इंटरेस्ट आता है। अभी क्या, इंडेक्स फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बिटवीन 6 लाख टू 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द डेज, एक्चुअली किस दिन वो है। जी, और लेकिन जो इंडेक्स ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 70 लाख टू 90 लाख कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओके, which is more than 10 times of the open interest of the index future. राइट, और राइट, एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू हमको लगभग 8 लाख के माननी चाहिए, क्योंकि 50 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं निफ्टी के बारे में बोल रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी का कम है, लेकिन ये उसका भी, लेकिन वैल्यू डबल हो जाता है, तो एक्चुअली वो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेम 8 लाख के आसपास ही होता है। तो 16,000 का प्राइस अगर हम एज्यूम करते हैं निफ्टी का, तो 50 के हिसाब से 8 लाख का होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ करोड़ जो है, इंडेक्स फ्यूचर का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 50 से 60 हजार करोड़ का होता है। लेकिन जो ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट है 6 लाख से 7 लाख, बल्कि कई बार 8 लाख करोड़ रुपए तक का हो जाता है। अब तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है इसको समझना, पीसीआर ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें इसलिए जरूरी है कि जो इसमें ऑप्शंस में जो स्ट्रॉन्गर पार्टिसिपेंट का जो पोजीशन होता है या उनका जो ओपन इंटरेस्ट होता है, वो पर्टिकुलरली लास्ट के एक्सपायरी के 2 दिनों में वो ट्राई करते हैं कि मार्केट को हम उस तरह से अपने फेवर में करने के हिसाब से हम मूव करें। क्यों? क्योंकि एक्चुअली कैश का वॉल्यूम कम है। अभी कैश के वॉल्यूम में तो सारे ही शेयर हैं, और जैसा मैंने पहले से एपिसोड में बतलाया कि कैश के वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% जो वॉल्यूम है वो निफ्टी के शेयरों का होता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि उसमें 20-22 हजार करोड़ का डेली का करीब वॉल्यूम निफ्टी के शेयरों का होगा, और उसमें काफी कुछ इंट्राडे भी है। तो उसमें अगर किसी को डिलीवरी लेकर के प्राइस को जरा मूव करना हो, तो उनके लिए 2-4 हजार करोड़ रुपए की बाइंग या सेलिंग करके मार्केट को मूव करना बहुत आसान हो जाता है। तो सपोज कीजिए कैश का मार्केट उन्होंने ऊपर कर दिया, और उसकी वजह से जो उनका डेरिवेटिव की जो ओपन इंटरेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा है, वो सब एक्सपायर होगी हमारी कैश के भाव में लास्ट के दिन में, या वो जनरली जब उसका भी प्राइस ऊपर जाएगा तो वो अपनी पोजीशन वो कट कर सकते हैं, स्क्वायर अप कर सकते हैं। तो इसलिए एक्चुअली ऑप्शंस की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और पुट कॉल रेशियो एनालिसिस इसी वजह से ज्यादा करने को हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो स्ट्रेटेजी, तो आप जब स्ट्रेटेजी को बनाते हैं ट्रेडिंग के लिए या फिर हेजिंग के लिए, तो पुट कॉल रेशियो को कैसे यूटिलाइज करते हैं? क्या ये मंथली बेसिस पे होता है या वीकली बेसिस पे होता है, या किसके कुछ टाइप्स होते हैं? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? अच्छा, पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको कि पुट कॉल रेशियो में बेसिक एजम्पशन ये है कि इसके अंदर चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, वो जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो उसको सेल करने पे ज्यादा जोर देते हैं बाई करने की जगह। या तो वो एक बाई करेंगे तो 2 या 3 या 4 सेल कर देंगे हेजिंग के साथ में। तो इसीलिए हमेशा पुट कॉल रेशियो में जो अगर पुट का प्राइस अगर हायर है, पुट का ओपन इंटरेस्ट अगर हायर है, तो उसमें वो जो उसका जो पीसीआर रेशियो होगा वो 1 से ज्यादा होगा। अगर कॉल के अंदर वो कॉल की पोजीशन ज्यादा है तो वो 1 से कम हो जाएगी। अभी इसमें क्या है कि पुट कॉल रेशियो में इनिशियली क्या होता था, जब ये वीकली ऑप्शन नहीं थे तो जनरली लोग पुट कॉल रेशियो जो आता था, जो टीवी वगैरह पे लोग बोलते हैं, वो ओवरऑल ग्रॉस पुट कॉल रेशियो बोलते थे। इसमें सभी महीनों के पुट कॉल सारे पुट्स का और कॉल का दोनों का ओपन इंटरेस्ट आता था, और उसको पुट को डिवाइड करके कॉल से डिवाइड करके वो लोग पुट कॉल रेशियो निकालते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी जो मार्केट में जो वीकली ऑप्शंस आ गए हैं, तो ये जो वीकली पुट कॉल रेशियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीकली ऑप्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मंथली जो पुट कॉल रेशियो है उसकी केवल लास्ट के वीक में या लास्ट के 2 वीक में ही उसकी इंपॉर्टेंस रह गई है,
और अदरवाइज वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि एक्चुअली वो एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के 2 दिन पहले जो मूवमेंट आता है उसको लोग ज्यादा उसको लेना चाहते हैं। अगर हम पीसीआर लेवल्स की बात करें तो हम, जैसे कि आपने अभी हमको समझाया कि अगर 1 से ऊपर होता है तो पुट में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है, अगर 1 से नीचे होता है तो कॉल में ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होता है, इट इज लेस देन और मोर देन 1। तो हम इसके बेसिस पे क्या ये एजम्पशन कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश है या ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा? नॉर्मल साइड मार्केट में, साइड वेज मार्केट जब होता है तो उसमें एज ए थंब रूल ये माना जाता है कि 1 इज न्यूट्रल, और 1 से अगर नीचे है तो मार्केट लिटिल बिट बियरिश है, और 1 से अगर ऊपर है तो मार्केट बुलिश है। लेकिन इसमें भी क्या है कि अगर सपोज करो अगर जनरल मार्केट में अगर ये मार्केट 1.5 1.6 से ऊपर हो जाता है तो लोग इसको ओवरबॉट बोलते हैं, नीचे में 0.7 से नीचे हो जाता है तो लोग इसको ओवरसोल्ड बोलते हैं। तो ये इसके बेसिस पे, लेकिन ये सिर्फ एक्सपायरी वीक के ऑप्शंस के ऊपर ही है, ओवरऑल लेने की लोग उसको कोशिश नहीं करें। और वैसे भी उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है कि फार वीक में और मंथली जो पुट कॉल रेशियो में लास्ट के 2 वीक को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा डेटा होता नहीं है, बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आता नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम आता है या सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट आता है वो वीकली ऑप्शंस के अंदर ही आता है। और वीकली ऑप्शंस में भी आपको बतला दूं मैं कि ये एट द मनी और 2 लेवल ऊपर और 2 लेवल नीचे, इसमें मैं लेवल जो है मैं 50 का काउंट नहीं करूंगा, मैं 100 का ही काउंट करूंगा। कि अगर सपोज कीजिए 15,600 का अगर निफ्टी है तो 15,700 15,800 और नीचे में 15,500 15,400, उसी पे जो मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट उसमें कुमुलेट हुआ है उसी के बेसिस पे पुट कॉल रेशियो निकालना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगर इफ आई मैं एक नया निवेशक हूँ या ट्रेडर हूँ बाजार में और मुझे कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी है, तो मुझे पुट कॉल रेशियो को कैसे एनालाइज करना? जैसे आके आपने मुझे समझाया कि 1 इज द न्यूट्रल, एक के ऊपर भी हो सकता है, एक के नीचे भी हो सकता है, आपको उसके हिसाब से मार्केट को समझना पड़ेगा। लेकिन एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप होगी? देखिए, ये जो 1 से ऊपर या 1 से नीचे वाली जो चीज है नॉर्मल मार्केट में है, मैंने पहले बताया। लेकिन कई बार बुलिश मार्केट आता है तो कई बार उसमें क्या होता है कि 0.9 से ऊपर वो थोड़ा सा जो साइडवेज का रेशियो थोड़ा नीचे खिसक जाता है। 0.9 से 0.9 से भी ऊपर जाते हुए भी मार्केट को लोग जनरली बुलिश मानने लगते हैं, और 1.5 1.6 तक उसको ओवरबॉट नहीं मानते हैं जनरली। ये ऐसा कई बार देखा गया। और कई बार ये भी जब बुलिश मार्केट होता है तो 0.767 पे आते ही ये मान लिया जाता है कि अब यहाँ से मार्केट का करेक्शन पूरा हो गया, अब यहाँ से ऊपर जाने का होना चाहिए। तो क्या है कि ये जो एक्सपायरी का जो ओवरऑल जो पुट कॉल रेशियो है ये 1.9 या 0.7 या 1.5, ये इससे थोड़ा सा मार्केट का डायरेक्शन मालूम पड़ता है। लेकिन उसके बाद में जो भी ट्रेडर है उसको जब मार्केट सुबह चालू होता है तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में ये ओपन इंटरेस्ट बिगिनिंग ऑफ द डे का आता है, स्ट्राइक प्राइस वाइज आता है, तो कुमुलेटिव नहीं आता है। कुमुलेटिव तो उनको जो भाव कॉपी है उसका एनालिसिस करके निकालना पड़ेगा। लेकिन जो ये पुट कॉल रेशियो स्ट्राइक प्राइस का आता है उसमें अगर ये 5 स्ट्राइक प्राइस वो लोग उसका ओपन इंटरेस्ट कॉल का और पुट का नोट कर लें, उससे रेशियो निकाल लें, और उसके बाद अगर वो देखें कि दिन में ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि पुट का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, केवल इन्हीं 5 उसमें मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो देन उनको ये देखना पड़ेगा कि वो उसके ऊपर के लेवल का जो नीचे का जो 2 पॉइंट नीचे का लेवल है उसका पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, नेचुरली बढ़ता होता है। जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो वो मार्केट का जो करंट मार्केट प्राइस होता है उससे 2 लेवल नीचे का ये पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और कॉल का कम होता जाता है, क्योंकि जनरली कॉल में उनको उसमें ट्रैप होने का डर रहता है जो भी ट्रेडर्स होते हैं, तो वो ऊपर जाता है। और कॉल का जो ऊपर का जो ओपन इंटरेस्ट होता है उसके अंदर भी क्या होता है कि सपोज कीजिए कभी बुल मार्केट में अगर कॉल में ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा बना हुआ है तो वो कम होता रहता है, ऊपर भी फिर जो है पुट का इंटरेस्ट बढ़ता रहता है और कॉल का कम होता रहता है।
तो वो अगर बिगिनिंग ऑफ द डे का अगर ओपन इंटरेस्ट नोट करें और फिर ड्यूरिंग द डे जो चेंज होता है उसको वॉच करें, तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि मार्केट में भाई आज लगता है मंदी नहीं है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि मार्केट एकदम से 200-300 पॉइंट ऊपर खुला, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अगर 15 मिनट के अंदर अगर ओपन इंटरेस्ट उस तरह से एडजस्ट नहीं होता है तो फिर मार्केट फिर वो थोड़ा सा कूल डाउन होता ही होता है, फिर धीरे बाद में बढ़ जाए। लेकिन एक बार फिर जो है वो अगर उसके साथ में अगर वो पुट कॉल रेशियो अगर पॉजिटिव नहीं होता है तो फिर वो जो 200 पॉइंट की शुरू की तेजी होती है वो घट करके 50-60 पॉइंट की ऐसे करके रह जाती है। इस तरह से होता है। तो इम्पॉर्टेंट इज द स्ट्राइक प्राइस वाइज पुट कॉल रेशियो वो राइजिंग है या डिक्लाइनिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पीसीआर जो है ये कब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, किन मार्केट कंडीशंस में? देखिए पीसीआर बेसिकली हर मार्केट में इफेक्टिव होता है, लेकिन एक कंडीशन में आदमी को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, जब कोई इवेंट ड्यू हो और उसकी मेजर इवेंट ड्यू हो और उसकी वजह से विक्स बहुत बढ़ गया हो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो अच्छे अच्छे ट्रेडर भी होते हैं उस टाइम में वो फिर उसमें जो है वो कॉल या पुट सेल करने में डरते हैं उस टाइम में। तो व्हाट दे विल डू एक्चुअली, वो हो सकता है कि फिर वो उसमें क्या होता है, हमने अक्सर देखा हुआ है कि उसके अंदर जो ये ओपन इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हो जाता है। जैसे हमने भी बताया कि वो एट द मनी पे के दो लेवल ऊपर 2 लेवल नीचे। तो जनरली ये देखा है कि ये जो पुट कॉल रेशियो या ओपन इंटरेस्ट है वो 4 लेवल तक ऊपर और 4 लेवल तक नीचे चला जाता है, क्योंकि लोग थोड़ा सा ये कॉशियस रहना चाहते हैं कि मार्केट में अगर हम कोई पोजीशन ले लें ऑप्शंस में तो कहीं मार्केट में बड़ा मूवमेंट आ गया तो उनको पैसे लग सकते हैं। क्योंकि जनरली हमारा इसमें एजम्पशन ये है और ये हमने देखा हुआ है कि लोग हेजिंग के साथ में ये लोग ऑप्शन सेल करके ही चलते हैं। यानी कि जब एक्सट्रीम वोलेटिलिटी हो बाजार में तो वहां पे थोड़ा बहुत कॉशियसली हमको पुट कॉल रेशियो को एनालाइज करना पड़ेगा, राइट? उसको कॉशियस रहना ही चाहिए उसके अंदर। वो कॉशियस रहने के बाद ही वो उसको ट्रेडिंग करनी चाहिए। इसलिए ये चीज है। और मैं वैसे तो हर वक्त ये बतलाऊंगा लोगों को कि हेजिंग के साथ ही करो, लेकिन हेजिंग के साथ ट्रेडिंग करनी है तो उसमें भी थोड़ा बहुत मार्केट का व्यू तो रखना ही पड़ेगा। तो मार्केट फेल होने में ऐसा एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता दूं जी, लास्ट डे में आखिरी दिन में ये पुट कॉल रेशियो फेल हो सकता है स्ट्राइक प्राइस वाइज। अच्छा, क्योंकि क्या है कि जैसे और खास तौर से अगर सपोज से फॉर एग्जांपल हमने ये महसूस किया है कि जैसे हमने लास्ट ओपन इंटरेस्ट के एनालिसिस में बतलाया कि अगर एफपीआई और जो प्रो है अगर वो सेल में है, उनकी ओपन इंटरेस्ट शॉर्ट की है और क्लाइंट की लॉन्ग है, तो जनरली मार्केट चलता नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने देखा है कि जो क्लाइंट्स हैं उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर होते हैं, तो लास्ट के आधे घंटे में या 1 घंटे में वो मार्केट को ऊपर मूव कर देते हैं। तो बहुत सारे उसके अंदर जो कॉल राइटर होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। सिमिलर वे में अगर ये भी देखा गया है कि अगर उनकी अगर मंदी की पोजीशन है तो वो नीचे करते हैं तो पुट राइटर ट्रैप हो जाते हैं। तो ये लास्ट डे में थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना चाहिए। इसमें एक बात और बताऊं मैं आपको जी, इसमें जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी इसमें क्या होता है कि सपोज कि थर्सडे को पोजीशन खत्म हो रही है तो थर्सडे को नेक्स्ट वीक की जो पोजीशन आती है उसमें बहुत ज्यादा डेटा नहीं आता है। अच्छा, तो अगर वो थर्सडे को कोई अगर ओपन इंटरेस्ट देख करके पोजीशन का सोचता है कि मार्केट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा तो वो गलत पड़ सकता है। कम से कम उसको थर्सडे और फ्राइडे के एंड तक 2 दिन का डेटा उसको आने देना चाहिए। और क्योंकि एक बात और भी है कि भाई उसके बाद में फिर ये 2 छुट्टियां पड़ रही हैं तो छुट्टियों की जो अनसर्टेनिटी होती है उससे भी आदमी को बच के रहना चाहिए। तो जनरली क्या है कि जो इसके अंदर अगर कोई आदमी विद हेजिंग करता है तो कभी भी कर सकता है, 1 to 1 करता है या 1 to 2 करता है थोड़ा सा दूर तो कभी भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई थोड़ी सी सेलिंग में बड़ी पोजीशन लेता है या पास में करना चाहता है तो वो उसको थर्सडे और फ्राइडे को करने में उसको लॉस हो सकता है। वो उसको मंडे से पहले नहीं करना चाहिए। ओके, तो आज हमने समझा पीसीआर एनालिसिस यानी कि पुट कॉल रेशो को कैसे एनालाइज करना है, कैसे इस्तेमाल होता है, कहाँ पे आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी इसके इस्तेमाल में।
लेकिन मैं आपको बता दूं जाने से पहले कि आप अपनी क्वेरीज जो है, अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में मिस्टर सिंघानिया उनका जवाब दे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। For future updates and queries, visit social media handles of TradeSmart.